अटल जी की अस्थियां दमोह से हुई छतरपुर की ओर रवाना। ओरछा में किया जाएगा विसर्जन। अनियंत्रित होकर पलटा ट्राला, ड्राइवर कंडक्टर को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। दमोह में जल्द बनेगा नया बस स्टैंड। जयंत मलैया ने किया सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। हिंदुस्तान संगनी क्लब ने मनाया सावन महोत्सव। बाढ़ पीड़ितों को भेजी सहायता राशि। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई अनेक मार्गों से रैली। लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़ा गया रिश्वतखोर सहायक यंत्री। पत्नी ने लगाई आग तो बचाते हुए पति भी झुलसा। खागर हरदुआ मार्ग निर्माण में वित्त मंत्री ने किया भूमि पूजन। वाल्मीकि क्लब की फुटबॉल प्रतियोगिता में पहुंचे वित्त मंत्री जयंत मलैया। पटेरा पुलिस ने की हूटर निकालने की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में, दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल। अब खबरें देखिए विस्तार से। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि गांव की तरक्की के बिना देश का विकास संभव नहीं है। प्रदेश सरकार ने गांव-गांव में सड़कें बनवाई हैं। वे आज जिले के दूरस्थ अंचल पर बसे खागर में 5.67 करोड़ की लागत से बनने वाली मनका से खागर हरदुआ सड़क भूमि पूजन उपरांत आयोजित गर्ममय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क के बन जाने से यह गांव सुगम यातायात से जुड़ जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को भावांतर में पंजीयन के लिए अब केवल एक ही बैंक खाता देना होगा। श्री मलैया ने इस अवसर पर लोगों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। आयोजन में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। मलैया हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें। तालियों में कोई कमी ना आए। हमारे भारत माता की जोरदार तालियों के साथ यह भूमि पूजन होता हुआ बहुत ही बड़ी मांग आज हम सबके बीच में हम बंद कर दी लाइन तुम्हारों ने ऐसे ही और मान लो दुर्घटना से मृत्यु हो जाए, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल से हो जाए तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। और क्लास 1 से लेके MA PhD तक हमारे बेटे और बेटियां पढ़ेंगी। सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में पूरी फीस माफ। हमारी कोई बहन गर्भवती होती है अधिकतम 2 तक, तो उसको 4-5 माह के बाद डिलीवरी होने के पहले 4000 रुपए मिलेंगे। साल पहले सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके पहले लगभग 50 साल इस देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 18-20 साल के हमारे बेटे बेटियों को तो पता नहीं होगा क्या था पहले हाल। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। अब हमने बिजली की हालत बहुत सुधार दी है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये कहा, ये एक ऐसा देश है जहां 25 से 30% रहने वाले सड़क पे तो चलते हैं, पक्की सड़कों पे, राजपथ पर और जनपथ पर, और हमारी देश की 70% आबादी जो इस देश को अन्न खिलाती है वो गड़बातों पे चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब जैसी सड़कें शहरों में बनती है वैसी देहातों में बनेगी। नवविवाहिता द्वारा केरोसिन डालकर स्वयं को आग लगा देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार झागर ग्राम निवासी एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते केरोसिन डालकर स्वयं को आग लगा ली। महिला को
गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। वहीं महिला को बचाते समय उसका पति भी बुरी तरह झुलस गया। नवविवाहिता के साथ उसके पति का भी इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी जी की पवित्र अस्थियां दमोह पहुंचने के बाद शुक्रवार की सुबह छतरपुर की ओर रवाना हो गईं। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ अन्य पदाधिकारी भी रथ के साथ रवाना हुए। लोगों ने अस्थि कलश पर फूल बरसाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अनियंत्रित होकर पलटे एक ट्रक के बीच फंसे ट्रक के चालक एवं परिचालक को पुलिस की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। पुलिस की मदद से रेस्क्यू करते हुए बाहर निकालकर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक रात को करीब 1 बजे लोहे से लदा एक सरिया ट्रक लखनपुर यादव ढाबा के पास पलट गया था। चालक परिचालक के फंस जाने के बाद पहुंची पुलिस अमले ने सक्रियता के साथ काम करते हुए दोनों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रदेश भर में लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। बटियागढ़ में भी एक सहायक यंत्री को 15,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल रोजगार गारंटी बटियागढ़ में पदस्थ सहायक यंत्री सनिल जैन ने ग्राम पंचायत मगोला के सरपंच से सीसी रोड के एवज में सीसी जारी करने के लिए 20,000 रुपयों की मांग की थी, जिसमें से 15,000 की किस्त लेते सहायक यंत्री को धर दबोचा गया। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त सहायक यंत्री की गिरफ्तारी की है।
हमारी ग्राम पंचायत में ITI संगठन की तरफ से लगाई गई। तो हम सदरा समधाम गए तो उनने की कि आप क्या है, तो हमने की 35% कमीशन लगती है निर्माण कार्यों में। तो हमने गुरुवर जी पहले कहने भी संगठन का सहयोग रहा तो बेकल्ले जिस अधिकारी ने पैसा खाया हूँ तो उससे आप पकड़वाना। तो हम आश्रम से लौट के आए, हम रोजगार गारंटी भी CC जारी करवाने थे तो उसका उनने 2% मंगाया था भाई 28,000। हमें कि सर 20,000 में काम चलेगा। तो फिर 20,000 रुपये 15,000 रुपये आती है। इससे पहले भी पैसे दिए? इससे पहले भी अब पैसे दिए। आप सरपंच हैं? पत्नी है सरपंच। क्या नाम है सरपंच? छोटी बहू। ये सलील जैन है, सहायक केंद्रीय जनपद पंचायत बटियागढ़। इन्होंने मंगोला सरपंच से मनरेगा के तहत 24 लाख का कार्य किया गया था। उसकी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र देने के लिए 2% कमीशन के हिसाब से 20,000 रुपये की मांग की थी। आज 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। कहाँ पर ट्रैप हुई? ये भवन है जनपद पंचायत का, बटियागढ़। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें SDM रवीन चौक से तहसीलदार बबीता राठौर सहित अन्य लोगों की मौजूदगी के साथ स्कूली छात्राओं ने नगर के लोगों को जागरूक किया। निर्वाचन आयोग के माध्यम से स्वीप प्लान EVM मशीन के साथ जागरूकता के कार्य को भी बखूबी निभाया जा रहा है। दमोह में 10 हेक्टेयर में सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड बनाया जाएगा। यह बात वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बड़ेपुरा बजरिया में 15 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के भूमि पूजन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दमोह के बस स्टैंड को कीचड़ से निजात दिलाने उसमें मुरम गिट्टी डलवाई गई है। अब वहां पेवर ब्लॉक भी लगवाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर पुनः एक बार दमोह में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही। इस आयोजन में नगरपालिका अध्यक्ष मालती एसाटी के साथ बड़ी संख्या में वार्ड पार्षदों एवं वार्डवासियों की उपस्थिति रही। हो गया जिनके लिए राज्य बीमा सहायता से हमने इलाज करवाया है या मुख्यमंत्री सहायता योजना से कराया है। पहले ये योजनाएं नहीं थी कांग्रेस के समय में, अब तो हमने संबल योजना के तहत किया है। संबल योजना के तहत हम सबके 18 से 60 साल के भीतर के लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी जो शेष बचे हैं उनका 25 तारीख को मानस भवन में कितने बजे से है? सन 22 तक चलना है। धीरे धीरे सबके काम होंगे। अभी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमारे शहर के साथ साथ यहाँ के जो बाढ़ की गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, उनकी भी सफाई की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जा रही है। लेकिन आप लोगों से एक सहयोग हमेशा चाहते हैं कि कचरा दिन भर यहाँ वहाँ ना फेंकें। जब गाड़ी आती है तभी कचरा डालें, क्योंकि गंदगी रहती है। कहीं कहीं प्लाट खाली है, कचरा डला रहता है, पानी भरा रहता है, तो मच्छर पनपते हैं, बीमारियाँ होती हैं। इन सब के साथ आप लोगों के सहयोग से हम अपने इस नगर को और आपके क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन सहयोग आपका चाहिए। आप लोग हमेशा इसी प्रकार सहयोग देंगे तो हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बहनें हमसे कहने लगी, बताओ उनको मिलेगा मकान, हमें नहीं मिलो। अरे 4 साल में सबको मिलेंगे, धीरज तो रखना पड़ेगा हर एक काम में। पहले तो कांग्रेस के जमाने में तो सब लोग वोट देते थे, उन्होंने कहा एक आएगा कौन सी कुटिया कहलाती थी, इंदिरा आवास, और उसमें भी 7, 8, 10 हजार मिलते थे। कुछ नेता खा लेते थे, कुछ अधिकारी खा लेते थे, कुछ सरपंच खा लेता था। अब कम से कम पूरा पैसा खाते में जाता है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें थोड़ी देरी होती तो कौन से पक्का मकान तो दे रहे हैं आपको। जाके देखो, आप समन्ना के तगड़ के ऊपर अगर जाके देखा हो मकान बनाए हैं। ये देखो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है दीनदयाल जी के नाम पर 1000 मकान, 988 मकान दीनदयाल नगर में हम बना रहे हैं। पूरी बुकिंग हो गई उसकी। पारंपरिक गीतों को गाते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने
झूलों का आनंद उठाया तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अवसर था हिंदुस्तान संगनी क्लब द्वारा आयोजित त्योहार सावन का। इस मौके पर जहां महिलाएं सुगला श्रृंगार से सजी नजर आई, वहीं दूसरी ओर बच्चों ने भी जमकर रिमझिम बहारों के बीच झूले झूलने का आनंद उठाया। स्थानीय दीनदयाल पार्क में समाज सेविका श्रीमती रेखा पटले के मुखातिथ्य में संपन्न हुए आयोजन में बेहतर प्रस्तुति देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर क्लब द्वारा 5100 रुपये की राशि केरल के बाढ़ पीड़ितों को भेजी गई। इस आयोजन में क्लब सदस्यों सहित बड़ी संख्या में बच्चों की मौजूदगी रही। राम गजब उठाए ए पुरवैया, नैया संभालो किते खोए हो की भैया। राम गजब उठाए ए पुरवैया, नैया संभालो किते खोए हो की भैया। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिसे और, जीरर झूमे से जैसे बलमा नाचे मोर। नहीं बाबा सो नहीं सो, जीरर झूमे से जैसे बलमा नाचे। हम लोग का ये आज प्रयोजन था कि यहाँ पे जो सब लोग सावन का झूला में सब बहनें आएँ और यहाँ पे खूब मस्ती करें, खूब एंजॉय करें। और जो बहनें आई हैं जो हरी हरी चूड़ियों में, हरे हरे कपड़ों में जो दिख रही हैं, हरियाली तीज के, इससे हरियाली का इसमें विशेष योगदान व महत्व है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है। जैसा कि अभी जानकारी प्राप्त हुई है, केरल में बाढ़ आई हुई हाँ, है, हाँ। बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे जी। और हिंदुस्तान संगनी क्लब भी कुछ सहयोग उनको करने जा रहा है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान संगली क्लब की तरफ से हम सब बहनों ने 5100 राशि वहाँ पे योगदान दिया है और कल कलेक्ट्रेट में जाके सभी बहनें उस राशि को वहाँ पे दे। आज हम लोग अपने सावन और हरियाली के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान संगनी क्लब की तरफ से आज हमारा दीनदयाल जो पार्क है इसमें हम लोगों ने कार्यक्रम रखा और हमारी सभी माताएं बहनें यहाँ पर जो आई बहुत पानी का मज़ा, सावन का मज़ा लिया है। पटेरा थाने के सामने मुख्य मार्ग से निकलने वाले वाहनों से हूटर को निकाले जाने की कार्रवाई की गई, जिसमें किसी भी प्राइवेट वाहन से हूटर नहीं मिला। वहीं एक शासकीय वाहन से हूटर मिलने के बाद कार्रवाई की गई। मालूम हो कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद से अब पुलिस द्वारा यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। रोनी बाबा फुटबॉल प्रतियोगिता का स्थानीय एक्सीलेंस स्कूल मैदान में आगाज किया गया। वाल्मीकि क्लब के द्वारा आयोजित कराई जा रही प्रतियोगिता में प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला MS क्लब एवं स्टार क्लब तथा दूसरा मैच सागर एवं दमोह के ताज क्लब के मध्य खेला गया। आगे बढ़ सागर सब कल बहुत सालों का बहुत ही पता नहीं अभी तो